अपने जहरीले और भड़काऊ बयानों को लेकर हमेशा मौलाना तौकीर रजा विवादों में रहता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा की हेकड़ी बार बार सीएम योगी के सामने निकल ही जाती है। अपने बयानों से दंगा करवाने वाले मौलाना पर अब हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है, क्योंकि जिस तरह की ये नापाक कोशिश करता है उसके बाद इसका बचना तो अब मुश्किल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। योगी के डर से बैकफुट पर आया मौलाना, निकल गई मौलाना तौकीर रजा की हेकड़ी, नहीं मिली सामूहिक विवाह की इजाजत, मौलाना के खिलाफ हिंदुओं का फूटा गुस्सा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हिंदू से मुस्लिम बने जोड़ों का सामूहिक निकाह कराने पर तुले हैं। एक बार तो उनकी तरफ से चिट्ठी भी जारी कर दी गई कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अगले ही रोज मौलाना ने वीडियो जारी कर बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से ये चिट्ठी जबरन और झूठ बोलकर लिखाई गई। उन्होंने ऐलान किया कि हर हाल में 21 जुलाई को हिंदू से मुस्लिम बने 5 जोड़ों का सामूहिक निकाह करा कर ही दम लेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि मौलाना सामूहिक निकाह कराने पर अड़े हैं, लेकिन मुस्लिम स्कूल खलील हायर सेकेंडरी प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा को स्कूल परिसर में सामूहिक निकाह की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया है। स्कूल प्रशासन के मुताबिक किसी भी विवादित कार्यक्रम के लिए वो स्कूल परिसर को किसी भी हालत में नहीं देंगे। आईएमसी के नदीम कुरैशी ने खलील हायर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन से सामूहिक निकाह के लिए अनुमति मांगी थी, जो स्कूल प्रशासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वहीं मौलाना तौकीर रजा की तरफ से सामूहिक निकाह कराए जाने के ऐलान से हिंदूवादियों में भयंकर आक्रोश है। वो खुलेआम हिंदू युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह कराने का विरोध कर रहे हैं। बैकफुट पर आया मौलाना तौकीर रजा। जुलाई 2024 की बात है। तौकीर रजा ने जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने धार्मिक सामूहिक विवाह आयोजन की इजाजत मांगी। इस पत्र के जारी होते ही जिले में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसमें कई जोड़ों के धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात भी कही जा रही थी। हालांकि प्रशासन ने इस आयोजन की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो कोई जबरदस्ती करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इसके बाद तौकीर रजा का कहना था कि उन्होंने धर्म परिवर्तन की परमिशन नहीं मांगी है, बल्कि 5 जोड़ों के सामूहिक विवाह की परमिशन मांगी है। हालांकि बीते दिनों मौलाना ने यह बात कही थी कि आने वाले 21 जुलाई को वो सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस कार्यक्रम में अन्य धर्म के 5 जोड़े शामिल होंगे, जो कि इस्लाम को कबूल करेंगे और इस्लाम धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक सामूहिक निकाह में शामिल होंगे। उनके इस बयान के बाद तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी और प्रशासन से एक्शन लेने की मांग भी की थी। बरेली के एसएसपी ने भी कहा था कि बिना इजाजत ऐसे किसी आयोजन को नहीं होने दिया जाएगा। जो कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। तौकीर रजा ने कहा कि यदि मुझ पर कार्रवाई करना है तो उन पर भी एक्शन लो, जो बिना परमिशन मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करा रहे हैं और उसे घर वापसी का नाम दे रहे हैं। बरेली एक मंदिर में इस तरीके की 100 से ज्यादा शादी कराई गई, जिनमें ना कोई रूल फॉलो किया गया और ना कोई कल्चर। क्या वहां पर कोई परमिशन ली गई थी? तौकीर रजा के भड़काऊ बयान। तौकीर रजा हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। नवंबर 2024 की खबर है। अपने भड़काऊ बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इस्लामिक धर्मगुरु तौकीर रजा खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। तौकीर रजा ने कहा कि अगर अपनी बात मनवानी है तो सभी मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करना चाहिए। तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि किसी के बाप की औकात नहीं कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। उन्होंने कहा कि हम पहले तिरंगा लेकर आएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो उसके बाद जो होगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी। हमारी संख्या क्यों छिपाते हो? जिस दिन हम सड़कों पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने अपने नौजवान को कंट्रोल कर रखा है। जिस दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो तुम्हारे बस की बात नहीं इन्हें रोक पाना। अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी ही होगी। तौकीर रजा ने कहा कि हुकूमत हमेशा बेईमान रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा बेईमान है। आप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन हमने ही मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते। मौलाना ने कहा कि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो इसको लेकर कानून बनवाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको दिल्ली आना होगा। तौकीर रजा ने कहा कि वो इस बात से बहुत परेशान है कि अल्लाह को अपशब्द कहे जा रहे हैं। सरकार बेईमान है जो कुरान और अल्लाह का अपमान करती है। अगर आपको इससे दर्द महसूस होता है और आप ईमानदार हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग दिल्ली आए।
फतवा से लेकर खून बहाने तक की धमकी। उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ज्यादातर अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहे। उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा था कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उनके इस बयान के बाद से बवाल मच गया है। हालांकि यह पहली दफा नहीं था जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। वो पहले से भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहे। वहीं 2010 बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फौरी राहत दी। तौकीर को कोर्ट ने होली के अवसर को देखते हुए समर्पण करने का अवसर भी दिया था। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जी दायर करने तक वारंट के अमल पर रोक लगा दी और यह भी साफ किया था कि गैर जमानती वारंट पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। कौन है मौलाना तौकीर रजा? मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता माने जाते हैं। वह सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं। वह दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य थे। उन्होंने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद मिल्लत परिषद की स्थापना की। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा पाए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए भी गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हरकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस ले लिया गया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने आपके अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और खूब सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को भी समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि जेडेड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी भी दी थी। कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मौलाना ने दी ज्ञान वापी पर धमकी। ज्ञान वापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसे गंभीर परिणाम होंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आए तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कहते हैं कि तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। नागरिकता कानून के खिलाफ बयान। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत से नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वो गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्होंने तस्लीमा का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की। उन्होंने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका है कि वो अपनी किताबें जला देती और भारत छोड़ दिया होता। फिलहाल बरेली में हिंदुओं का गुस्सा जिस तरह से फूटा है, उसके बाद लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा डर से भागने पर मजबूर हो जाएगा। वहीं तौकीर रजा की हर एक हरकत पर सीएम योगी की पैनी नजर भी बनी हुई है। अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई तो एक्शन से बवाल भी मचना तय है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।